बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था आनंद। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी ठीक लगती थी, लेकिन भीतर उसका मन हर दिन युद्ध लड़ता था। कभी क्रोध, कभी भय, कभी इच्छाएं, कभी बीते हुए कल की यादें। उसका मन उसे चैन से जीने नहीं देता था। रात को सोता तो चिंता जगाती, सुबह उठता तो डर साथ होता। एक दिन आनंद ने खुद से पूछा, अगर मेरा शरीर मेरा है, मेरे विचार मेरे हैं, तो फिर ये मन मेरे काबू में क्यों नहीं? उसी दिन उसने सुना कि पास के वन में गौतम बुद्ध ठहरे हैं। आनंद बिना देर किए वहां पहुंच गया। आनंद ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मेरा मन मेरे बस में नहीं है, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और बोले, आनंद, इस लकड़ी को नदी में छोड़ दो। लकड़ी बहने लगी। बुद्ध बोले, अगर यह लकड़ी एक किनारे से बंध जाए तो क्या आगे बढ़ेगी? आनंद बोला, नहीं। और अगर दूसरे किनारे से? तब भी नहीं। बुद्ध बोले, मन भी यही है। भूत अतीत से बंधा तो रुक जाएगा, भविष्य से बंधा तो भटकेगा, और वर्तमान से जुड़ा तो मुक्त होगा। आनंद चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, आनंद, मन कोई चीज नहीं है। मन एक प्रवाह है, जैसे नदी। तुम उसे पकड़ना चाहते हो, इसलिए दुखी हो। मन का स्वभाव है सोचना, दौड़ना, तुलना करना, डरना। मन बुरा नहीं है, लेकिन अनियंत्रित मन सबसे बड़ा शत्रु है। बुद्ध ने कहा, जिसने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया जीत ली। बुद्ध आनंद को वन के एक तालाब के पास ले गए। पानी बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, जब पानी शांत होता है तो आकाश दिखता है, जब मन शांत होता है तो सत्य दिखता है। फिर उन्होंने पानी में पत्थर फेंका। पानी हिल गया, कुछ दिखाई नहीं दिया। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है। हर इच्छा, हर क्रोध, हर डर एक पत्थर है। आनंद समझ गया कि उसका मन हमेशा अशांत क्यों रहता है। बुद्ध ने कहा, मन को दबाओ मत, देखो। उन्होंने आनंद को एक सरल अभ्यास दिया। अभ्यास 1, साक्षी बनो। जब मन क्रोधित हो, राइट पॉइंटिंग एरो बस देखो। जब मन डराए, राइट पॉइंटिंग एरो बस देखो। जब इच्छा उठे, राइट पॉइंटिंग एरो बस देखो। ना लड़ो, ना भागो, बस देखते रहो। जो देखा जाता है वह कमजोर हो जाता है। बुद्ध बोले, मन 3 चीजों से बना है, इच्छा, डर और स्मृति। इच्छा भविष्य में ले जाती है, स्मृति अतीत में, डर वर्तमान को चुरा लेता है, और इस तरह मन कभी यहाँ नहीं होता। बुद्ध ने कहा, मन को यहाँ लाओ, यही साधना है। बुद्ध ने आनंद को ध्यान सिखाया। उन्होंने कहा, जब मन कहीं भी जाए, श्वास पर लौट आओ। अभ्यास 2, सांस अंदर जाए जानो, सांस बाहर जाए जानो, बस इतना ही। बुद्ध बोले, श्वास वर्तमान का द्वार है। जो श्वास पर टिक गया वह जीवन पर टिक गया। बुद्ध ने एक गहरी बात कही, तुम मन नहीं हो, तुम वह हो जो मन को देख रहा है। ये सुनकर आनंद कांप उठा। उसने पहली बार महसूस किया कि मन उसके ऊपर नहीं है, वह मन से ऊपर है। उस रात आनंद पहली बार शांति से सोया। मन आया गया, लेकिन वह डूबा नहीं। सुबह उठते ही वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा। भगवान, अब मन थोड़ा शांत है, लेकिन पूरी तरह नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये तो बस शुरुआत है आनंद, अभी मन के असली खेल दिखाने बाकी है। रात का सन्नाटा था। वन में केवल पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लुओं की आवाज। आनंद ध्यान में बैठा था, लेकिन मन फिर भी भाग रहा था। कभी बीता हुआ कल, कभी आने वाला कल, कभी इच्छा, कभी भय। आनंद परेशान होकर उठा और बुद्ध के पास पहुंचा। भगवान, मन शांत तो हुआ है, लेकिन यह फिर भी धोखा देता है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, आनंद, आज तुम मन का असली चेहरा देखोगे। बुद्ध ने जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, ये रेखा है तुम और मन के बीच। फिर उन्होंने कहा, मन रोज कहता है मैं ही तुम हूँ, लेकिन यह झूठ है। मन कहता है, मैं गुस्सा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं असफल हूँ, मैं अकेला हूँ। बुद्ध बोले, ध्यान से देखो, तुम गुस्सा नहीं हो, तुम गुस्से को देख रहे हो। यही मन का सबसे बड़ा धोखा है। पहचान, आइडेंटिफिकेशन। बुद्ध आनंद को गांव के बाहर एक किसान के खेत में ले गए। किसान बोला, कल बारिश होगी, तब सब ठीक होगा। बुद्ध बोले, मन हमेशा कल में जीता है। कल सुख मिलेगा, कल शांति मिलेगी, कल जीवन शुरू होगा, लेकिन जीवन तो आज है। मन तुम्हें भविष्य में फेंककर वर्तमान से चुरा लेता है। बुद्ध बोले, मन खुद को कभी नहीं देखता, वह हमेशा दूसरे को देखता है। तुम्हारा मन कहता है, वह मुझसे अच्छा है,
वह मुझसे आगे है, मैं पीछे रह गया, और यहीं से दुख पैदा होता है। तुलना समाप्त, दुख समाप्त। बुद्ध आनंद को एक गुफा में ले गए। वहां शांति थी। उन्होंने कहा, आज तुम मन को नहीं, मन के विचारों को देखोगे। विचार आए, भूत कहो, चिंता आए, भविष्य कहो, इच्छा आए, चाह कहो, बस नाम दो, पकड़ो मत। नाम देने से विचार टूट जाता है। बुद्ध। मन कहता है, मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। बुद्ध हंस पड़े। मन एक औजार है, लेकिन औजार अगर मालिक बन जाए तो जीवन गुलाम हो जाता है। बुद्ध बोले, साधना का मतलब बैठना नहीं, जागना है। चलते समय जानो कि चल रहे हो, खाते समय जानो कि खा रहे हो, बोलते समय जानो कि बोल रहे हो। यही जीवित ध्यान है। उस रात आनंद ने देखा, विचार आए गए, लेकिन वह उनके पीछे नहीं गया। मन बोलता रहा, लेकिन वह चुपचाप देखता रहा। पहली बार उसने महसूस किया, मन कमजोर पड़ रहा है। सुबह बुद्ध ने कहा, आनंद, अब मन डरेगा, क्योंकि तुम जाग गए हो। जब मन हारने लगता है, तो वह आखिरी चाल चलता है। आनंद चौंक गया। सुबह का सूरज उगा, लेकिन आनंद के भीतर अजीब सा डर था। मन शांत था, फिर भी कहीं कुछ छुपा हुआ था। आनंद बुद्ध के पास गया। भगवान, अब मन ज्यादा शोर नहीं करता, लेकिन डर अब भी बचा है। कभी अचानक घबरा जाता हूँ, कभी बिना कारण उदासी आ जाती है। बुद्ध गंभीर हो गए। आनंद, आज तुम मन के आखिरी जाल को देखोगे। बुद्ध बोले, डर किसी घटना से नहीं, डर विचार से पैदा होता है। उन्होंने जमीन पर एक सांप की रेखा खींची। आनंद पीछे हट गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह सिर्फ रेखा है, सांप नहीं। मन भी ऐसा ही है, रेखा को सांप बना देता है। बुद्ध ने कहा, डर तब पैदा होता है जब मन भविष्य में जाता है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर मैं असफल हुआ तो, अगर लोग क्या कहेंगे। बुद्ध बोले, जहां भविष्य वहां डर, जहां वर्तमान वहां शांति। आनंद चौंक गया। भगवान, मृत्यु ध्यान। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो मृत्यु को देख लेता है वह जीवन से नहीं डरता। उन्होंने आनंद को एक वृक्ष के नीचे बैठाया। आंख बंद करो, सोचो ये श्वास आखिरी हो सकती है। पूरी तरह जागो, हर पल को पूरा जियो। मृत्यु का ध्यान जीवन को गहरा कर देता है। बुद्ध बोले, मन मरना नहीं चाहता, क्योंकि मन ही अहंकार है। अहंकार कहता है, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। लेकिन सत्य ये है, तुम कभी पैदा नहीं हुए, इसलिए मर नहीं सकते। ये सुनते ही आनंद की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसने डर के पीछे का झूठ देखा। आनंद ने महसूस किया, शरीर कांप रहा है, लेकिन वह सुरक्षित है। मन चुप हो गया, सिर्फ शांति बची। बुद्ध बोले, यही है निर्भयता की पहली झलक। बुद्ध ने चेतावनी दी, जब मन हार जाता है तो वह आध्यात्मिक बन जाता है। मन कहेगा, मैं ज्ञानी हूँ, मैं साधक हूँ, मैं अलग हूँ। बुद्ध बोले, ये सबसे सूक्ष्म जाल है, आध्यात्मिक अहंकार। जो कहे मैं पहुंचा, वह गिर गया। जो चुप है, वह पहुंच गया। उस रात आनंद कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं सोचा, बस बैठा रहा। मन आया और बिना लड़े चला गया। सुबह बुद्ध बोले, आनंद, अब तुम द्वार पर हो, अंदर जाना बाकी है। आनंद ने सिर झुका दिया। उस दिन वन में असाधारण शांति थी। पत्ते हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। आनंद बुद्ध के सामने बैठा था, लेकिन अब उसके प्रश्न समाप्त हो चुके थे। बुद्ध ने धीरे से कहा, आनंद, जब प्रश्न समाप्त हो जाए तो उत्तर पास ही होता है। आनंद बैठा। मन नहीं भागा, विचार नहीं आए, केवल मौन था। वह डर गया, भगवान, ये खालीपन क्यों है? क्या मैं खो रहा हूँ? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं आनंद, तुम पहली बार मिल रहे हो खुद से। बुद्ध ने कहा, शून्य का अर्थ कुछ भी नहीं होना नहीं है। शून्य का अर्थ है सब कुछ होने की संभावना। जैसे खाली आकाश में सब उड़ सकता है, वैसे ही खाली मन में सत्य उतरता है। बुद्ध बोले, मन भिखारी है, वह कुछ न कुछ पकड़े रहना चाहता है। विचार, पहचान, नाम, ज्ञान, अनुभव। लेकिन सत्य तभी आता है जब सब छूट जाए। जो खाली है वही भरा हुआ है। बुद्ध ने कहा, अब कुछ मत करो, ना श्वास पर ध्यान, ना विचार देखना, ना कुछ छोड़ना, बस हो जाओ। आनंद बैठा रहा। न सुबह थी, न शाम, न मैं, न तुम, सिर्फ होना था। आनंद रो पड़ा, लेकिन वह रोना दुख का नहीं था, वह घर लौटने जैसा था। बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, आज तुम जन्मे हो। आनंद झुका, लेकिन अब झुकने वाला कोई नहीं था। अब आनंद वही काम करता था, लेकिन मन नहीं करता था। चलता, पर दौड़ता नहीं, बोलता,
पर उलझता नहीं, सुनता, पर प्रतिक्रिया नहीं करता। बुद्ध बोले, यही है मुक्त जीवन। रात को बुद्ध ने कहा, आनंद, कल मैं तुम्हें अंतिम सत्य दूंगा। जो सुना नहीं जा सकता, वही कहा जाएगा। आनंद शांत रहा। सूरज उग चुका था, वन जाग रहा था, लेकिन आनंद पहले से जाग चुका था। आज उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं था, कोई खोज नहीं थी, कोई बेचैनी नहीं थी। बुद्ध धीरे से बोले, आनंद, आज विदाई का दिन है। आनंद चौंक गया। भगवान, अंतिम सत्य क्या है? बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। वे बस उठे, एक पत्ता उठाया और हवा में छोड़ दिया। पत्ता गिर गया। बुद्ध बोले, देख लिया। आनंद की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया। बुद्ध बोले, जो आता है जाता है, जो जाता है वह तुम नहीं हो। तुम वह हो जो सदा है, आने जाने से परे। मन आया, मन गया, लेकिन देखने वाला बना रहा। यही सत्य था। बुद्ध ने कहा, मन को जीतना लक्ष्य नहीं, मन से मुक्त होना लक्ष्य है। जो मन से ऊपर उठ गया, वह दुख से ऊपर उठ गया। आनंद ने बुद्ध को प्रणाम किया। अब वह शिष्य नहीं था, यात्री भी नहीं था, खोजने वाला भी नहीं था, वह स्वयं था। बुद्ध ने कहा, अब जहां जाओगे वहीं बुद्ध होंगे। वह वही काम करता, वही लोग, वही संसार। लेकिन अब सब बदल गया था, क्योंकि देखने वाला बदल गया था। मन को बदलने की कोशिश मत करो। मन को समझो। समझ पूरी होते ही बंधन टूट जाता है। शांति कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। ये कहानी समाप्त हो गई, लेकिन आपकी यात्रा अब शुरू होती है। आज जब भी मन भटके, बस याद रखना, तुम मन नहीं हो, तुम उसके साक्षी हो।